तो अब हम निकल चुके हैं सेंट्रल लंदन में। पाउंड की नोट की बात ही अलग है, बड़ा ही प्यारा नोट है भाई, बहुत प्यारा, ऐसा लगता है प्लास्टिक है। नाइस। तो आपको बस वेस्ट हैम पहुंचना है और वेस्ट हैम के बाद आप ये देखो सेंट्रल लंदन आराम से पहुंच सकते हो। होटल पहुंच गए। यहाँ भी जर्मनी की तरह पेडेस्ट्रियंस के लिए ये बटन दबाना पड़ता है और तब जाके आपका सिग्नल खुलेगा। यहाँ भी वही भसड़ है भाई, ये भसड़े नहीं ख़त्म होती। डे 2 लंदन। ये थोड़ा डेंजरस इलाका है। यहाँ पे हमारे दोस्तों ने बताया कि बहुत ही खुराफाती लोग रहते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ भी 2 टाइप के बिन्स हैं, एक है रिसाइकल ओनली और दूसरा है नॉर्मल वेस्ट। तो अनलाइक जर्मनी 3 टाइप का नहीं है, 2 ही टाइप के हैं, पर वो भी अच्छा है। वेस्ट सेग्रीगेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। होटल में चेक इन करने पहले तो चेक इन 3 बजे का है, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 बजे करवा दें तो अच्छी बात है, वरना लगेज वहाँ छोड़ के हम निकल पड़ेंगे। होटल हमने बहुत ही अच्छी लोकेशन पे लिया हुआ है, जहाँ से जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैसे तो 10-15 टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, पर हम लंदन आई, लंदन ब्रिज और बिग बैन हम कोशिश करेंगे कवर करने की। और फिर 4 बजे हमने डिनर, 4 बजे, हाँ जी 4 बजे हमने डिनर बुक किया हुआ है आईवी होटल में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मस्त रेस्टोरेंट है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम निकल पड़े हैं और ट्रेन लेंगे यहाँ से, क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी अब। तो ट्रेन लेंगे यहाँ से और फिर ट्रेन्स का बहुत ही सिस्टम अच्छा है यहाँ पे यार, मतलब बहुत ही आप आराम से ट्रेन्स, टैक्सीज, बसेस आराम से एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से वो मशीन्स, आपको टिकट वहाँ पे डालनी है और फिर टिकट वापस निकल जाएगी। वही जैसे कि ना फ्रांस वाला सिस्टम सा है, ठीक है। और ये आपके कनेक्शंस हैं सारे। हम हैं पार्किंग और हम जा रहे हैं वेस्ट हैम। तो यहाँ पे जो ट्रेन्स होती हैं ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड, वो कलर्स से डिफाइन होती है, पिंक, येलो, फिर वहाँ पे ग्रीन, ऐसे लाइंस कलर से डिफाइन होती है। और वहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सी लाइन आपको पकड़नी है। तो बस आपको वेस्ट हैम, अब हम वेस्ट हैम पहुँच गए। ये आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो उसके बाद फिर सेंट्रल लंदन पहुँचना बहुत आसान है। तो आप देख सकते हो अब हम वेस्ट हैम पहुँच गए। 4 स्टेशन में हम वेस्ट हैम पहुँच गए, डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो। और फिर अब हम बस 3 स्टेशन और कैनेडा वाटर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद देखो लंदन ब्रिज, साउथ वॉक, वाटरलू, वेस्टमिंस्टर। तो सेंट्रल लंदन और टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन एरियाज़ में मिलेंगे आपको बहुत से। होटल पहुंच गए, वो रहा हमारा होटल, नो होटल। ये लेवल्स, जो लाइसेंस लंदन टैक्सी है ना, ओल्ड स्कूल, इनकी एक खासियत होती है कि ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी पहली बात, और वो इसलिए क्योंकि ये 5 साल का लाइसेंस करते हैं, यानी कि इनकी गाड़ी में नैब ही नहीं होता और इनको सारी स्ट्रीट्स का पता होना चाहिए, इसलिए 5 साल का कोर्स होता है इनका, और तब जाके इनको ये लाइसेंस मिलता है। और इनका बिज़नेस थोड़ा डेंजर में आ रहा है क्योंकि ऊबर वाले इनको ओवरटेक कर रहे हैं, इसलिए इनको सेव करने के लिए एक स्पेशल ऐसे स्टेशंस बनाए हुए हैं जहाँ पे सिर्फ इनकी गाड़ी आए, ऊबर वाले पार्क नहीं कर सकते। पर अगर आपको इस गाड़ी में जाना है तो जेब पे थोड़ा भारी पड़ सकता है। बट व्हाट इफ वी कैन कम बाय टैक्सी? Day ticket is 14 pounds. Yeah. Here.
तो टावर ब्रिज के बाद अब हमारा जो रेस्टोरेंट की बुकिंग है वो है सेंट पॉल्स कैथेड्रल के पास। तो वो आप पीछे देख रहे हो, वो डोम जो है ये वो सेंट पॉल कैथेड्रल का डोम है। तो अब हम वहीं जा रहे हैं, वो चलते हैं। यहाँ भी जर्मनी की तरह पेडेस्ट्रियंस के लिए ये बटन दबाना पड़ता है और तब जाके आपका सिग्नल खुलेगा। यहाँ भी वही भसड़ है भाई, ये भसड़े नहीं ख़त्म होती। तो ये रहा मेरे पीछे सेंट पॉल कैथेड्रल, और आप अंदर भी जा सकते हो आपको जाना है तो ऐसा है। तो सोचा कि अब थोड़ा ब्रेक ले लें 2-3 मिनट का। 12,000 स्टेप्स तो अभी हम चल चुके हैं। तो अभी हम सिर्फ टावर ऑफ लंदन और सेंट पॉल कैथेड्रल देखा है, और लंदन ब्रिज, ऑफ कोर्स लंदन ब्रिज तो ब्रिज ही है थीम्स पे। तो अब यहाँ से जो और सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है ना, जैसे बिग बेन हो गया, लंदन आई हो गया, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हो गया, चर्चिल वॉर रूम्स हो गया, ब्रिटिश म्यूजियम हो गया, फिर कोर्टयार्ड गैलरी हो गया, द नेशनल गैलरी हो गया। तो ये सारे जो अब टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो वेस्टमिंस्टर समझ लो, वेस्टमिंस्टर जो है स्टॉप। तो यहाँ से अब 2 से 3 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है बस। तो अब ये सेंट्रल लंदन में हम हैं, और यहाँ से अब ये सब कुछ 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में है। तो इसलिए यहाँ से अब बाकी चीज़ें देखना कोई मुश्किल नहीं है ना। तो अगर आप एक दिन में सेंट्रल लंदन के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो वैसे तो 14-15 है, पर अगर आप 10 देखोगे तो वो सारे ऑलमोस्ट 2 या 3 किलोमीटर के ही डिस्टेंस के स्ट्रेच पे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ से अब हम वो सब देख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं जैसे मैंने बताया। उसके बाद हमारा डिनर बुकड है 4 बजे का। 4 बजे कोई डिनर नहीं होता, पर हमने सोचा कि उस टाइम पे हमें भूख लग जाएगी। हमने नाश्ता कर लिया था मिल्डा के बेस्ट फ्रेंड के घर से, है ना। तो उसके बाद हमने सोचा कि 4 बजे अब हमारा भूख लग जाएगी, तो उस वजह से हमने रेस्टोरेंट बुक किया। तो अब हमारी रेस्टोरेंट में बुकिंग है, हमारे पास 20 मिनट पड़े हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बैठ लेते हैं और फिर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यार मज़ा बहुत आया है, यानी कि हर सिटी को देखने का अपना अपना पैशन है ना। आप अपना एक्सपीरियंस ही बढ़ा रहे हो। तो बस चलो अब हम लेट ना हो जाए, क्योंकि 10 मिनट बोला था और मिल्डा आ गई है। तो अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट और फिर आगे मिलते हैं। रहा हमारा रेस्टोरेंट द आईवी एशिया। तो खाना हो गया 150 यूरो हाँ जी। तो इसलिए अब हम मार्क एंड स्पेंसर्स पहुंच गए हैं रात का कुछ स्नैक्स लेने के लिए, क्योंकि अगर भूख लगे तो रात में खाने के लिए कुछ हो। हाँ, तो वो अब मार्क एंड स्पेंसर्स से ही लेंगे, यानी कि स्नैक्स ही लेंगे, क्योंकि 150 यूरो का खर्चा हो गया है हफ्ते का राशन आता है भाई। नहीं चलो छुट्टियाँ ऐसी मनानी चाहिए, है ना यार। पाउंड की नोट की बात ही अलग है, बड़ा ही प्यारा नोट है भाई, बहुत प्यारा, ऐसा लगता है प्लास्टिक है नाइस। तो दोस्तों अब हम हैं वेस्टमिंस्टर पे, हमने ट्राम लिया और एग्जिट 6 पे हम हैं। आप एग्जिट 5 और 4 पे भी कर सकते हो। एग्जिट 6 पे टॉयलेट था इसलिए हम यहाँ उतरे। तो अब देखो बिग बेन, ठीक है ये, और फिर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और वेस्टमिंस्टर एबी। तो ये तीनों चीज़ें, और लंदन आई तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टमिंस्टर आना है आपको, और वहाँ से आप ये चारों टूरिस्ट अट्रैक्शंस कर सकते हो, देख सकते हो। ये रहा घंटा बिग बेन। मिल्डा देखो यार लंदन आई
This is Westminster Abbey. ये मेरे पीछे वेस्टमिंस्टर एबी है, ये जो आप बड़ी बिल्डिंग देखो चर्च, और वो रहा लंदन आई, और यहाँ पे अब जाके हमारी ट्रिप आज की दूसरे व्लॉग सेकेंड डे इन लंदन ख़त्म हो रहा है। घर जाके यानी कि रूम पे जाके एंड करेंगे। हम निकले थे 12 बजे, तो अब 7 बज रहे हैं। 7 घंटे से हम बाहर हैं और चल ही रहे हैं। ट्रेन, ट्रैम, ट्यूब्स, इन्हीं में घूम रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। अभी तक 15,000 स्टेप्स हो गए, 20,000 आराम से हो जाएंगे। तो बस अब थोड़ा थक गए 10 किलोमीटर चल के, तो अभी और चलना है। तो फिर मज़ा बड़ा है यार। और यानी कि ये है कि एक दिन में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देखा। हाँ, अगर मॉन्यूमेंट्स के अंदर जाना है, आपने आर्ट गैलरीज देखनी है, पेंटिंग्स देखनी है, हिस्टोरिकल कल्चर देखना है, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर हमने बाहर से तो सब देख लिया ऑलमोस्ट। और मेजेस्टिक व्यूज़ यार, तो रात में और दिन में अलग ही व्यूज़ है, और हमने दोनों दिन में और रात में दोनों में कवर किया है, तो मज़ा आ गया। तो यार होटल पहुंच गए हैं और साउना वाना करके आराम से स्विमिंग करके अब फाइनली सोने जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया बहुत थक गए हैं। और ये चिलिंग रूम है, मस्त चिलिंग स्पेस है। तो बस मैं सोच रहा था वीडियो को एंड यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये था दूसरा दिन लंदन में, सेंट्रल लंदन में पहला दिन और मेरा पहला ट्रिप लंदन में। और भैया मतलब थक गए पर मज़ा आ गया सही में। यही होता है यार कि जब यूरोप आते हो और ऐसे थोड़ा मतलब काम करते हो और मेहनत करते हो, तो फिर मेहनत का जो फल होता है ना, वो है ये। पैसे कमाए, पैसे बचाए, और बहुत यानी कि एक मुकाम पे पहुंच के फिर अब लगता है कि यार थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, सही बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल किया। उस पर किसी और दिन वीडियो बनाऊँगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, पर बहुत स्ट्रगल किया है। और तब जाके अब मैं वो ये सब ना अफोर्ड कर सकता हूँ, और दिल पे कोई भार नहीं आता कि भाई ये एंजॉय कर रहा हूँ और कुछ मतलब ऐसा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि पैसे खर्च हो रहे हैं। वो लेवल पे पहुँच के अब मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो इसलिए कहता हूँ, बाहर निकलो, पढ़ो लिखो, तरक्की करो, मेहनत करो। और बाहर ऐसा नहीं कहता मैं कि यार इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं कहता मैं, पर मैं ये कहता हूँ कि इंडिया से बाहर निकल के थोड़ा एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर लो। क्योंकि इंडिया में मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा तो ये था यार, मैं हॉस्टल लाइफ जी चुका हूँ इंडिया में भी, पर ना मतलब हम फिर भी एक कुएं के मेंढक रह जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो बाहर निकल के एक्सपोजर जो होता है ना, वो आपको एक अलग ही मुकाम पे लेकर आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका नहीं पता, पर मैं तो कहूँगा कि बाहर निकलो, बेशक पढ़ने लिखने निकलो, बस जॉब नहीं करनी मत करो, पर उसी से आपको जो खुलापन मिलेगा ना, कि आप खुद स्ट्रगल करके चीज़ें ढूंढ के, सिटी घूम के, और पैसे मतलब पार्ट टाइम जॉब करके जो आप खुलोगे, वो सही में एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है। दूसरा व्लॉग, दूसरा दिन सेंट्रल लंदन में, मज़ा आ गया। और सही में यार बहुत यानी कि बहुत अच्छा था, और मतलब बस पैसे वसूल हो गए, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस यार अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और शब्बा खैर।